गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। प्लीज आज थोड़ी सी आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। बैकग्राउंड नॉइसेस आ सकते हैं, प्लीज अवॉइड दैट एंड सिर्फ फोकस वीडियो पे रखनी है। सो थैंक यू सो मच। और इंडिगो की फर्स्ट पार्ट मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, ये सेकंड पार्ट होएगी एंड इफ आई विल गेट मोर जीडी टॉपिक्स आई विल मेक पार्ट 3 टू। सो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है, वो ये होने वाली है कि जो भी जीडी टॉपिक्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो उनके द्वारा बताई गई हैं। वो रिसेंटली गॉट सिलेक्टेड इन इंडिगो एयरलाइन, ठीक है। सो इंडिगो एयरलाइन में उनके फर्स्ट अटैम्प्ट में वो सिलेक्ट हुई है। शी इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। सो उन्होंने 7 to 8 जीडी टॉपिक्स मुझे बताई है जो कि दूसरों को पूछी गई है, ठीक है। उन्होंने इस लेवल पे मदद करी है कि जो दूसरों को पूछी गई है एंड उनका जो क्वेश्चंस रहा है, उनको लास्ट राउंड में क्या पूछे गए हैं, उनके कितने क्वेश्चंस पूछे गए, वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो डू नॉट मिस एनी क्वेश्चंस और स्किप भी वीडियो को मत करना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गर्ल्स, जीडी टॉपिक बताने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप किस लोकेशन से, किस सिटी से, किस स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि जैसे भी कभी कोई इंटरव्यूज़ होते हैं वो लोकेशंस मुझे मालूम होती है। सो मुझे आइडिया हो जाएंगे कि मेरे सब्सक्राइबर किस लोकेशन से देख रही है या देख रहे हैं। सो इससे क्या होएगा ना कि कल को मुझे किसी भी प्लेस की इंटरव्यूज़ लोकेशन पता चलती है तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड करती हूँ या मैं वीडियोस बनाती हूँ। सो मैं उस प्लेसेस को मोस्टली हाईलाइट कर सकूँगी। जैसे कि मुझे पता है लखनऊ से बहुत सारी लड़कियाँ मेरे वीडियोस देखती है एंड समटाइम्स मैं उनके लिए अलग से वीडियो में फर्स्ट पार्ट रखती हूँ कि लखनऊ वालों को हेल्प मिल जाए। तो इस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करती हैं या करते हैं, अगर कोई मेल देख रहे हैं तो, ठीक है। सो मैं जो मेरे सब्सक्राइबर सिलेक्ट हुई है उनके सबसे पहला क्वेश्चन बता रही हूँ जो दूसरों को पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। I don't remember properly, but maybe I have shared this questions in my previous videos or something like that। मैंने पहले भी शेयर कर रखी है कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सो उन्होंने पूछा स्कोप ऑफ लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। सो इट्स द सेम क्वेश्चन कि बेनिफिट्स क्या है और स्कोप क्या है। Fine. Okay. So question number 2. Tell me something about your city. So as I have already mentioned many times in my all the videos, like बी प्रिपेयर्ड विथ योर सिटी डिटेल्स, बिकॉज सिटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। नंबर 3, वाई डू यू विश टू स्विच योर कैरियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उन लड़कियों के लिए है जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ फील्ड में काम कर रही हैं एंड दे सडनली वॉन्ट्स टू स्विच टू एविएशन। सो आपके लिए क्वेश्चन होगा कि आपको क्यों स्विच करना है अपना कैरियर। लाइक आप अगर किसी कस्टमर सर्विस में थे, दूसरा दे लाइक बीपीओ में थे, या फिर आप किसी अकाउंटिंग में थे, इंजीनियरिंग में थे एंड ऑल ऑफ अ सडन यू वांट टू जॉइन एन एविएशन, डेफिनेटली दे गोना क्रॉस क्वेश्चन योर लॉट टू यू। सो बी प्रिपेयर्ड विथ योर आंसर। फाइन। या फिर उनको बताना ही नहीं है कि आप ऑलरेडी वर्किंग हो, जस्ट लेट देम नो कि दैट दिस इज योर फर्स्ट जॉब। अगर आपका यूएएन नंबर कहीं पे प्रोसेस नहीं हो रखा है तो आप बता सकते हो कि आपका ये है, वरना उनको तो मालूम चल ही जाना है, आप झूठ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। So the question number 4 is who is your role model? So who is your role model? Your role model के लिए भी मैंने पहले बता रखी है। Your role model can be anyone, anyone. It can be your father, your mother, any YouTuber और आपकी सिस्टर, कोई ऐसा कोई मूवी की रोल मॉडल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट टेल देम एंड प्लीज एक्सप्लेन व्हाई इट इज ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज गाइस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मेरे चैनल पे नॉन सब्सक्राइबर्स बहुत वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब करके आप नहीं जाते हो। सो आप थोड़ा सा वहाँ पे मेरी मदद कर सकते हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस लाइक कर दिया करेगा। अगर आपका मन है कुछ कमेंट करने का वो भी कर सकती हैं और इससे क्या होगा ना कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ऐसे देख रहे हैं। बिकॉज यूट्यूब मुझे बहुत पिन करता है कि दे आर नॉट योर सब्सक्राइबर, दे डू वॉच योर वीडियोज़। सो कहीं ना कहीं आई फील सो बैड बिकॉज मैं बदले में आपको सिर्फ हेल्प ही कर रही हूँ, मुझे बदले में एक सब्सक्राइबर या एक छोटा सा लाइक भी दे देंगे तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। बट कोई फोर्स नहीं है, नहीं मन है तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। ओके, सो नंबर 5 इज़ वाई एविएशन। वाई एविएशन, एविएशन क्यों? सो ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चंस मेंशन करे हैं एंड अब देखो कि ये क्वेश्चंस फाइनल राउंड में जाके पूछे जा रहे हैं, सिलेक्शन हो रही है लड़कियों की ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे। सो इन सब क्वेश्चन पे इस बार ज़्यादा ही मार्क करके अटेंटिव रहना है, ठीक है। नंबर 6, why cabin crew? So why cabin crew? Why do you want to become a cabin crew? These are the very basic question and yeah, these are important questions. So definitely इन सब questions पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ी सी attention दीजिए, attentive रहिए इन questions को लेके। Because aviation क्यों join करना है, cabin crew क्यों join करना है, aviation field क्यों आना है, these are questions are really important. Fine. Okay, so the number 7 is
व्हाट आर योर लेजर टाइम एक्टिविटीज़। सो आपका लेजर टाइम एक्टिविटीज़ क्या है। सो लेजर टाइम एक्टिविटीज़, आप जो भी खाली टाइम आपको मिलती है तो आप उस वक्त क्या करती हो, क्या करना पसंद करती हो, किस चीज़ में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हो, ये चीज़ें बताई गई है, ठीक है। सो आप जो करती हो वही बताना है। ऐसा नहीं करना है कि यू ओनली स्लीप एंड ईट स्लीप रिपीट, ऐसे नहीं बोलना है। ज़्यादा कूल बनने के चक्कर में लंका लग जाती है, इसीलिए अंटूस फंटूस बात नहीं करनी है, पॉइंट टू बात करनी है, प्रोफेशनल बात करनी है। क्योंकि आई हैव हर्ड मेनी टाइम्स, आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स की रूम में ऐसे ऐसे लड़कियां भी क्या आती है जस्ट टू मेक फन और समथिंग लाइक दैट। HR will reject you on the spot because they are not sitting there just to laugh with you or just to jokes around with you. Fine. Okay, so do not do this kind of हरकतें in front of HR. You never know उनका मूड कैसा चल रहा है, क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाला। और नेवर थिंक कि ऐसे मस्ती करने पे आपको वो सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है। बहुत ही आपने अच्छे कर्म और पुण्य किए होंगे ना पिछले जन्म के, तो ही ये हो सकता है कि शी विल फॉरवर्ड यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड, अदरवाइज नो, ठीक है। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन जो GD टॉपिक्स क्वेश्चन थे, व्हाट इफ यू गॉट रिजेक्टेड दिस टाइम। सो क्या होगा कि आप इस टाइम में रिजेक्ट हो जाओगे। सो मोस्टली गर्ल्स आर गोइंग अगेन एंड अगेन टू द वेन्यू। सो डेफिनेटली वो पूछते होंगे इज दिस योर फर्स्ट टाइम और दिस इज द सेकेंड टाइम। समटाइम्स वी डू मेंशन वाइल टॉकिंग, हमको याद ही नहीं होता, हम बात करते वक्त इतना नर्वस हो जाते हैं कि हम बता देते हैं कि अरे आई केम फॉर द सेकेंड टाइम, आई केम फॉर द थर्ड टाइम, दिस इज माई थर्ड इंटरव्यू। सो ऐसे हम बोल देते हैं। तो समटाइम्स दे गोना आस्क यू this kind of questions too, or sometimes they gonna ask you is this your first time or your second time. So definitely you will say oh this is my second time, this is my third time. So they gonna cross question you on that. So what if you got rejected this time, इस बार भी रिजेक्ट कर देंगे तो आपका क्या मनोविज्ञान कहेगा, आप मनोभाषा बोलेगी, आपकी दिलो भाषा क्या बोलेगी, वो आपको बताने की क्या करना है। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड सब कुछ नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मल रहना है। क्योंकि रिजेक्ट तो वैसे भी वो करते ही हैं, छोटे छोटे रीजंस देके, उनको रीजंस चाहिए ही नहीं, दे विल रिजेक्ट। एंड मेरे कमेंट सेक्शन में लड़कियों के इतनी सारे गुस्से भरे कमेंट्स होते हैं कि HR हम ऐसे रिजेक्ट करिए, ऐसे वैसे। आई कैन टोटली रिलेट यू गर्ल्स, यही हो रहा है। सो इसलिए तो 10 बार इंटरव्यू करवा रहे हैं, 10 बार आप जाइए, हिम्मत ना हारिए, ठीक है। सो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज इट्स ऑल ऑन लक ऑल्सो और इट्स ऑल ऑन HR मूड, उनका मूड भी हो सकता है। सो इसलिए ट्राई करते रहना। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट माई सब्सक्राइबर हु गॉट सिलेक्टेड इन हर फर्स्ट अटैम्प्ट इन इंडिगो एयरलाइन। एंड उन्होंने बताया है कि उनको जो क्वेश्चंस करे गए थे जिस बेसिस पे शी गॉट सिलेक्टेड, हर BMI वॉज फाइन, सब एवरीथिंग वॉज फाइन। सो इंट्रोडक्शंस आर कॉमन गर्ल्स, इंट्रोडक्शन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग। जैसे कि खाना कपड़ा मकान बेसिक होता है, वैसे ही इंट्रोडक्शन इज बेसिक। सो आपको वो पूछेंगे, इसके बाद क्या पूछेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आर यू करेंटली वर्किंग, उनसे पूछी गई है, ठीक है। आर यू करेंटली वर्किंग, अगर उन्होंने जो भी आंसर करा हो, आई डोंट नो ऐसा कुछ है। सो उसके बाद में उन्होंने जो उनको इंट्रोडक्शन पूछा था, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उन्होंने उसमें बताया था अपने एजुकेशन रिलेटेड दैट शी इज़ फ्रॉम एनवायरमेंट बैकग्राउंड, ठीक है। सो अब उन्होंने जो बताया कि उन्होंने एनवायरमेंट बैकग्राउंड से स्टडी करी है। सो दैट HR स्टार्टेड क्रॉस क्वेश्चनिंग हर ऑन दैट बेसिस लाइक व्हाट इज़ द बिगेस्ट कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट दीज डेज। सो इस वक्त में एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है। सो शी इज़ फ्रॉम एनवायरनमेंट बैकग्राउंड, शी डेफिनेटली नो हाउ टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो वो ये लेवल पार कर गई और उसके बाद उनका BMI हुआ है, फिर उनके जो राउंड्स हुए हैं तो यही सब क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मैंने आपको GD में बताई है ना, उनमें से उनको 1-2 क्वेश्चंस करे गए थे, ठीक है। एंड एवरीवेयर दे विल आस्क यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लेट मी नो अबाउट योर सेल्फ। सो ये सब मतलब है आपका अपना नाम, काम, एज, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी कोई अचीवमेंट और आपकी कोई बहुत ही अच्छी खास बात, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आप ये सब ऐड ऑन कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ओके, एंड फाइनल राउंड में उनको एक ही क्वेश्चंस पूछे गए थे लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। सो वेयर आर यू फ्रॉम पूछा गया था बिकॉज फाइनल राउंड तक आते आते आपकी इतने सारे इंटरव्यूज़ हो गए होते हैं ना कि इतना ज़्यादा वो सवाल करते ही नहीं है। बट आपका इंट्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अगर उनको इंट्रोडक्शंस वगैरह सब क्लियर है, सब कुछ मालूम है, सो आपको जस्ट पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ रहती हो आप, अपने सिटी के बारे में बताओ, नहीं बताओ, या जस्ट एक क्वेश्चन करेंगे वेयर आर यू फ्रॉम एंड यू विल बी लाइक क्या
इतना छोटा क्वेश्चन, इस पे सिलेक्शन। बट नो, वो तो लास्ट राउंड थी ना, आपके फर्स्ट राउंड से देखते वो आए हैं कि आप कहाँ किस हिसाब से हो, आगे बढ़ने के लायक हो कि नहीं हो, तब जाके लास्ट राउंड में हो सकता है वो एक क्वेश्चन करे, 2 क्वेश्चन करे, से इनको एक ही क्वेश्चन करा गया था एंड स्टार्टिंग से काफ़ी सवाल किए गए थे। सो शी गॉट सिलेक्टेड एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर। सो आप सभी में से भी किसी के साथ ऐसी चीज़ें होती है, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे शेयर करें मेरे साथ आके, जिस तरीके से मेरी सब्सक्राइबर मनी करने का मेरे साथ शेयर करिए। सो this is it guys, I hope it will help you, I hope it will help you and it will guide you a lot। and next आपको कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द वीडियोस। जो भी आपको फर्दर वीडियोस चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करिएगा, मुझे भी आइडिया होगा कि मेरे सब्सक्राइबर को किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर लविंग गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक पहुँचने के लिए बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।